एपिसोड 2 का नाम है बॉन्ड स्ट्रैटेजी टू स्टे अलाइव। बॉन्ड मस्त अपना सोफे पे सो रहा होता है। आन्या इज लाइक, आलस की भी हद होती है यार। योर किचन में से आन्या को आवाज लगाती है और बोलती है कि आन्या जाओ चलो अपना होमवर्क कर लो वरना कल फिर स्कूल में तुम्हें डांट पड़ेगी। आन्या उठती है और अपना होमवर्क करने चले जाती है। एंड हियर्स व्हेन वी सी कि बॉन्ड क्योंकि फ्यूचर देख सकता है तो उसे फ्यूचर के कुछ ग्लिम्पसेस आने लगते हैं। पहला ये कि वो आन्या और योर के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है और अचानक लाइट चले गई और वो बहुत ज्यादा डर गया। दूसरा ये कि योर उसे ब्लाइंड फोल्ड करती है और उसे सरप्राइज देने के लिए कहीं लेकर जाने वाली होती है। पर तीसरा और सबसे खतरनाक ये कि जिस साइंटिस्ट ने उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो उसे ढूंढ लेता है और फिर उसे मार देता है। जैसे ही बॉन्ड को ये पता चलता है उसके होश उड़ जाते हैं कि मतलब अब मैं मरने वाला हूँ। वो बहुत सैड हो जाता है। घर में लगे फोटोज को देखने लगता है। आन्या और खुद के फोटो को देख कर तो सोचता है कि यार मेरे मरने के बाद आन्या कितनी सैड हो जाएगी, क्या करूँ। चलो एटलीस्ट मरने से पहले एक बार आन्या को ना फाइनल गुड बाय बोल देता हूँ। आन्या का गेट नॉक करता है बट आन्या वाज लाइक, मैं खेल नहीं सकती तुम्हारे साथ, अभी होमवर्क कर रही हूँ ना मैं, चलो जाओ यहाँ से। बेचारा सैड होकर फिर वहाँ से खाना खाने योर के पास चला जाता है। उसको देखते ही योर को याद आता है कि अरे डॉग फूड तो मैं लाना भूल ही गई, शायद खत्म होने वाला है। बोलती है कोई बात नहीं, लॉयड ने मुझे सिखाया कि बच्चे कुछ ऐसे कुछ अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। मुझे 2 मिनट दो तुम बॉन्ड, अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। बॉन्ड के ऊपर मरने का थॉट, उसका डर ऑलरेडी बहुत ज्यादा हावी था और उसे ये भी पता था कि योर कितना ज्यादा बुरा खाना बनाती है। वो बहुत ज्यादा एंग्शियस था, इसलिए दोनों ही चीजें उसके ब्रेन में मिक्स हो जाती है। उसे लगने लगता है कि अरे बाप रे, योर के हाथ का खाना खाकर मैं मर जाऊंगा, खाना ही नहीं खाऊंगा, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। पर तभी उसे आन्या की एक बात याद आती है कि मॉम को कभी गुस्सा मत दिलाना वरना वो तुम्हें जान से मार देगी। सो बेसिकली आन्या ने बॉन्ड को योर के नाम से बहुत डरा धमका रखा है कि भाई मेरी मॉम बहुत खतरनाक है, एक असैसिन है वगैरह वगैरह। इसलिए बेचारा बॉन्ड यहाँ पूरी तरह डर जाता है। वो इस थॉट से ही घबराने लगता है, जमीन पर लोटपोट होने लगता है कि यार आखिर करूँ तो क्या करूँ। पर तभी उसका दिमाग चलता है और उसे एक सोल्यूशन नजर आता है कि अगर लॉयड आज जल्दी घर आ जाए तो मैं जिंदा बच पाऊंगा। एक काम करता हूँ, जाकर लॉयड की मदद करता हूँ ताकि वो फटाफट फ्री हो जाए और फिर वही आकर मेरे लिए खाना बनाए। बस यही एक तरीका है मेरे जिंदा बचने का। इसके बाद बॉन्ड तुरंत वहां से भाग जाता है और लॉयड को ढूंढने निकल पड़ता है। उसकी स्मेल को फॉलो करते करते काफी देर तक एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी ऐसा भटकता रहता है। कभी उसके पीछे कुछ बच्चे पड़ जाते हैं तो कभी कुछ और। इस सब में भूखे पेट बेचारा बॉन्ड बहुत थक जाता है। वो बहुत सैड हो जाता है, एक जगह पर आकर शांति से बैठता है। ऑलमोस्ट गिव अप कर चुका होता है कि पता नहीं यार मेरा क्या होगा। पर फिर वो खुद को मोटिवेट करता है कि कोई बात नहीं, मैं लॉयड को ढूंढ लूंगा। और बस फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो लॉयड तक आखिर पहुंच ही जाता है। लॉयड यानी कि ट्विलाइट वहाँ एक इम्प्रॉम्प्टू मिशन पर था। तो बॉन्ड इंडस्ट्री नाम की एक कंपनी है जिसने एक ट्रुथ सीरम बनाया है। ट्रुथ सीरम यानी कि सच बोलने की कोई दवा। ट्विलाइट को वही ट्रुथ सीरम चुराना है। और अब क्योंकि एक लास्ट मोमेंट मिशन था तो वो डिस्गाइज यानी कि भेस बदल कर अंदर नहीं जा सकता था। उसको गेट क्रैश करके चुपके से ही अंदर घुसना है। वो अंदर जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर वहाँ बॉन्ड पर पड़ती है। ही वाज लाइक, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? योर और आन्या कहाँ है? बॉन्ड बिना टाइम गवाए उसकी हेल्प करने लगता है, उसे लीड करने लगता है। ट्विलाइट ये देखकर सरप्राइज था कि यार मैंने तो इसे कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी, ये मुझे सीरम तक आखिर लेकर कैसे जा रहा है। ऐसे रूमर्स तो जरूर थे कि इस कंपनी ने जानवरों पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कहीं बॉन्ड भी उनमें से एक तो नहीं। क्या बॉन्ड यहाँ पर इन लोगों से बदला लेने आए हैं? या ये भी हो सकता है कि बॉन्ड का कोई दोस्त हो जो इस एप्पल प्रोजेक्ट यानी कि एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट्स का शिकार हुआ हो। गॉड नोस। जो भी है, मुझे तो अभी इस वक्त इससे फॉलो करना चाहिए। फाइनली वो दोनों उस रूम तक पहुंच ही जाते हैं जहाँ पर ट्रुथ सीरम रखा हुआ था। ट्विलाइट को लगता है कि कितने सारे सेफ है, इनमें से पता नहीं किसमें होगा ये ट्रुथ सीरम। एक एक करके खोलूंगा तो रात हो जाएगी, पता नहीं ऐसे में घर कब जा पाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि बॉन्ड को सेंस हो जाता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। वो ट्विलाइट को इंडिकेट करता है कि सुनो कोई हमारी तरफ आ रहा है। ट्विलाइट सोचता है कि यार इस वक्त तो सब घर जा चुके होंगे, अब कौन आएगा। तभी कंपनी मैनेजर के साथ कुछ साइंटिस्ट अंदर आ रहे होते हैं। साइंटिस्ट मैनेजर से बोलते हैं कि भाई ये क्या बात हुई, हमें वापस क्यों बुला लिया और वो भी इतना लेट। मैनेजर वाज लाइक, कुछ डिफेक्ट है केमिकल में जो हमें जल्द से जल्द ठीक करना होगा। वो लोग गेट तक पहुंचते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर घुसते हैं उनकी नजर वहाँ एक नोट पर पड़ती है। उस नोट पर लिखा था, मैंने तुम्हारा ट्रुथ सीरम चुरा लिया है, डीप बैंडेड। नोट देखकर उन सबके होश उड़ जाते हैं। घबरा कर वो सेफ खोलते हैं और देखते हैं कि अरे सारे सीरम तो यही हैं, फिर ये नोट किसने लिखा। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से ट्विलाइट और बॉन्ड उन सब पर हमला करते हैं और उन्हें बेहोश कर देते हैं। और इस तरह ट्विलाइट को फाइनली वो ट्रुथ सीरम मिल जाता है। बॉन्ड भी यहाँ बहुत खुश होता है कि वाह चलो मिशन पूरा हुआ। इमेजिन करने लगता है कि अब मैं फाइनली लॉयड के हाथों का टेस्टी खाना खा पाऊंगा। उधर एपिसोड के सेकंड हाफ में हम डेमियन को देखते हैं। डेमियन जैसे कि हमें पता है कि बोर्डिंग में है। वैसे तो आज संडे है पर फिर भी इन्हें टाइम पर उठना पड़ता है। पर डेमियन आज लेट उठा क्योंकि वो रात भर से पढ़ाई कर रहा था। अब लेट उठने के कारण उसे पनिशमेंट मिल जाती है। सब
लोग जहाँ फील्ड ट्रिप पर आज मूवी देखने जाने वाले थे, वहीं पनिशमेंट के कारण डेमियन अब मूवी नहीं जा पाएगा। उसे अब डॉर्मेट्री में ही रहकर डॉम मदर की हेल्प करनी होगी। उसके फ्रेंड्स ये सब देख लेते हैं और उन्हें डेमियन के लिए बहुत ही बुरा लगता है। उसे बोलते हैं यार तुम खुद पर इतना ज्यादा हार्श क्यों हो रहे हो, खुद को इतना भी पुश मत करो कि रात भर जागते रहो, सो ही नहीं। डेमियन वाज लाइक मुझे किसी भी कीमत पे स्टेला चाहिए। मन में सोचता है कि मैं अपने डैड को प्राउड फील कराना चाहता हूँ अब किसी भी कीमत पर उसके दोनों फ्रेंड्स इवन और रिमाइल उसे अकेला काम करता देख बहुत सैड हो जाते हैं कि क्या यार क्या करें अब। फिर दोनों जानबूझकर अजीबोगरीब कपड़े पहन लेते हैं और घूमते घूमते चबा चबा कर कॉरिडोर में खाना खाने लगते हैं ताकि उन्हें भी डेमियन की तरह पनिशमेंट मिल जाए। और ऐसा ही होता है। उनका भी फील्ड ट्रिप कैंसिल कर दिया जाता है। हेनरी उन्हें भी पनिशमेंट के तौर पर डॉर्मेट्री में रुकने का बोलता है, पर अपेरेंटली डेमियन को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसके दोस्त उसकी वजह से क्यों नहीं जा रहे। उन्हें तो कम से कम एंजॉय करना चाहिए, उन्हें मूवी मिस नहीं करनी चाहिए। इवन और रिमाइल ऐसे एक्ट करते हैं जैसे उन्हें तो जेन्युइनली पनिशमेंट मिली है, मस्ती करने लगते हैं, डेमियन को हंसाने लगते हैं। ये सब कुछ पीछे खड़े होकर उनके हाउस मास्टर हेनरी देख रहे होते हैं। हेनरी मन में सोचता है कि वाह क्या दोस्ती है इन लोगों की, इन तीनों के लिए अब मैं एक स्पेशल फील्ड ट्रिप प्लान करता हूँ। अब जैसे हमेशा ही हेनरी एक स्ट्रिक्ट टीचर के कैरेक्टर में होता है तो वहाँ आता है और फिर उन्हें बोलता है अच्छा काम करते करते मस्ती चल रही है, ठीक है अब तुम्हें एक और पनिशमेंट मिलेगी। अब तुम तीनों मिस्टर ग्रीन के साथ एक रिसर्च फील्ड ट्रिप पर जाओगे। उन तीनों को फील्ड ट्रिप तो सुनाई नहीं देता, बस पनिशमेंट के नाम से कान खड़े हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सबसे पहले वो लोग रिवर राफ्टिंग करते हैं। रिवर का फ्लो देखकर उन्हें बहुत ही ज्यादा डर लगता है। मिस्टर ग्रीन उनसे बोलता है कि यार डरो मत, मैं मरीन में था, तुम लोग बस एंजॉय करो, देखो कितना अच्छा नजारा है। अरे अरे ध्यान से देखो आगे पत्थर है, चलो चलो लेफ्ट में रो करो वरना हम पत्थर से टकरा जाएंगे। मिस्टर ग्रीन वाज अपेरेंटली रियली एंजॉयिंग, पर उन तीनों को तो बहुत डर लग रहा था। और अचानक डाउन स्ट्रीम जाते ही डेमियन बोट से उछलकर पानी में गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मैं डेस्मंड फैमिली का सेकंड सन हूँ, कोई तो मुझे बचाओ यार। इवन और रिमाइल भी बिना सोचे समझे डेमियन को बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। फिर वो तीनों एक साथ पैनिक करने लगते कि अरे कोई तो हमें बचाओ, प्लीज कोई हमें आके बचाओ। इवन और रिमाइल फिर बोलते हैं कि यार कम से कम हम डेमियन को बचा सकते हैं, डेमियन तुम अपने ड्रीम जरूर पूरे करना, स्टेला लेकर आना हमारे भाई। और ये सब मिस्टर ग्रीन बोट में बैठे बैठे देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि इनको देखो जरा क्या नाटक लगा रखा है। ही सेज क्या तुम लोग सच में डूब रहे हो, पैर टिकाओ जरा, पानी इतना भी गहरा नहीं है। तीनों को रियलाइज होता है कि अरे यार हम फालतू में इतना पैनिक कर रहे थे, डूब तो बिल्कुल भी नहीं रहे। फिर ये सब लोग फॉरेस्ट में जाते हैं। तीनों ठंड से कांप रहे थे। मिस्टर ग्रीन वाज लाइक जाओ बॉनफायर के लिए लकड़ियां लेकर आओ वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। आग जलाते ही तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उन्हें भूख लगने लगती है। ग्रीन सेज चलो अब डिनर के लिए तैयारी करो, मैं तुम्हें फिशिंग नेट्स बनाने में हेल्प करूंगा, पर फिशिंग तुम्हें ही करनी होगी, मैं बस गाइड करूंगा। तीनों शॉक्ड कि क्या आप सैंडविच नहीं लाए, हमें खुद खाना बनाना पड़ेगा। ग्रीन उन्हें बोलता है हाँ ईडन स्कूल के बच्चे अपना खाना जंगल में खुद हंट करते हैं, कम ऑन नाउ गेट गोइंग। इनिशियली शॉक्ड पर बाद में तीनों इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और फाइनली अपनी अपनी फिश पकड़कर उसे पकाकर खाने लगते हैं। फर्स्ट बाइट खाते ही उन्हें क्या मजा आता है। ग्रीन यहाँ उनसे बोलता है देखा खुद फिशिंग करके उसे खाने का मजा ही कुछ और होता है। तीनों को वहाँ बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, पर डेमन अचानक स्माइल करते करते सोचने लगता है कि यार मुझे इतना मजा क्यों आ रहा है, मैं यहाँ एंजॉय कर रहा हूँ और वहाँ लोग पढ़ रहे होंगे। ग्रीन उसे देखकर समझ जाता है कि इसने जरूरत से ज्यादा ही लोड ले लिया है पढ़ाई का। वो उसे बोलता है देखो यहाँ कितनी अच्छी हवा चल रही है, कितनी शांति है यहाँ, ये खुला आसमान, ये तारे, गिरते हुए पत्ते, मिट्टी की ये खुशबू, सब कुछ कितना सुंदर है। डेमियन बोलता है हाँ सच तो है, पर ऐसे में मैं इंपीरियल स्कॉलर कैसे बनूंगा, स्टेला कैसे मिलेगा मुझे। जिस पर ग्रीन जवाब देता है कि क्या तुम्हें पता है न्यूरो साइंस में एक लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग इस तरह के छोटे छोटे ब्रेक से आपका ब्रेन और ज्यादा एक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनता है, आपकी मेमोरी, आपकी क्रिएटिविटी एनहांस होती है। फेमस एथलीट्स हो या क्रिएटर्स वो सभी ऐसा करते हैं। खुद के साथ अपने दोस्तों के साथ इस तरह ब्रेक्स लेने से देखना तुम्हें जल्द ही आटो की आटो स्टेला मिल जाएंगे। चलो अब हमें लेक की तरफ जाना चाहिए। बाय द वे सब उसे स्टेला लेक बुलाते हैं। डेमियन ये सुनते ही बहुत एक्साइटेड हो जाता है। रास्ते में जाते जाते तीनों अपने अपने ड्रीम शेयर करते हैं मिस्टर ग्रीन से। डेमियन पर पूरे रास्ते भर उनके उस ब्रेक वाली बात के बारे में सोचता है कि क्या सच में जो रिसर्च में बोला है वो असल में होता भी होगा। और फिर वो फाइनली लेक पहुंच जाते हैं। लेक को देखते ही तीनों हैरान हो जाते हैं। इतना सुंदर व्यू कि उन्होंने इमेजिन ही नहीं किया था उन्हें यहाँ पर आकर ऐसा फील होगा। मिस्टर ग्रीन फिर डेमियन से पूछते हैं अब बताओ क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ आना टाइम वेस्ट है। डेमियन बोलता है नहीं वाकई ये बहुत खूबसूरत है, और फिर वहीं लेक के पास लेट जाता है। उसे देखकर इवन और रिमाइल भी जमीन पर लेट जाते हैं। दे रियली हैड अ ब्यूटीफुल टाइम ऑन देयर फील्ड ट्रिप। वापस आकर डेमियन अपना फीडबैक भी देता है, जिसे पढ़कर हेनरी काफी खुश होता है कि चलो तीनों ने खूब एंजॉय किया। और ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है।